हेलो नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग फाइल फैक्ट्स के अंदर एक नया बिंदु लेकर के आपके बीच में पुनः हाजिर हुआ हूं, जो आपके न अपितु एग्जाम के पॉइंट ऑफ बिंदु से बल्कि हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक। तो आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर दिखाया गया है आपके भारतीय महान क्रिकेटर शिखर धवन को, और यहीं पर दिखाई गई है उनकी पत्नी को। क्या है मामला, कैसे पकड़ता है तूल, इन सभी की बात करते हैं। तो पहले हम इनकी थोड़ी सी बिहाइंड स्टोरी के अंदर चलते हैं। जब हम भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की बात करते हैं तो इनकी शादी अपने से 10 वर्ष उम्र बड़ी लड़की के साथ की जाती है, और ये 10 वर्ष से शादी करने के बाद में क्या करते हैं, उनके साथ ये डील की जाती है कि शादी के बाद ये भारत आ जाएंगे। लेकिन समस्या ये होती है ये भारत नहीं आते हैं, और वहीं शिखर धवन को भी अपने बच्चे से दूर रहना पड़ता है। तो इससे उनके मेंटल हैरेसमेंट का केस उनके ऊपर लगाया जाता है। जब इनको भारत वापस लाने के लिए कहा जाता है तो ये कहती हैं, जो दिख रही होंगी आपको, ठीक है ठीक है, ये बोलती हैं कि अगर हम इंडिया आता है तो इंडिया में आएगा तो तुम्हें हमारी सारी प्रॉपर्टी वगैरह, इनके नाम प्रॉपर्टी वगैरह का भी कहा जाता है कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह क्या करनी पड़ेगी, उनके नाम करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं अब क्या है क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक। तो शिखर धवन ग्रांटेड डिवोर्स फ्रॉम वाइफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूटरली वाट द लॉ सेज, क्या कहा है कानून। ठीक है, तो बात करें हम सबसे पहले तो पटियाला हाउस फैमिली कोड दिल्ली, शिखर धवन को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया गया है, और मानसिक क्रूरता के आधार पर शिखर धवन को क्या दे दिया गया है, तलाक दे दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आयशा ने धवन को सालों तक अपने इकलौते बेटे से अलग रहने के लिए मजबूर कर मानसिक पीड़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो आयशा धवन है, आयशा ने क्या कहा है, अपने शिखर धवन है उनको अपने बच्चे से, जो इकलौता बेटा है, उससे दूर रहने के लिए मजबूर कर मानसिक पीड़ाएं दी है। देख सकते हो इंसान का पता नहीं, भरोसा नहीं कब कैसे बदल जाए। ठीक है ना, कितने हंसते खेलते चेहरे थे। ठीक है, और ये हमारे महान क्रिकेटर हैं जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छे बहुत से लोगों के आइडियल भी रहे होंगे। ठीक है ना, तो इन लोगों के साथ ऐसी अमूमन घटनाएं घट जाती हैं, तो फिर तुम और हम किस खेत के मूल्य हैं। तो ठीक, आगे विवाह में क्रूरता। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 दोनों में क्रूरता तलाक का वैध आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a), ठीक है ना, इसके विवाह में क्रूरता से संबंधित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 दोनों में क्रूरता है वो तलाक का वैध आधार है। अगर क्रूरता करते हो तो वो तलाक के लिए बिल्कुल स्पष्टीकरण आधार रखता है। भाई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) ये हमें बताती है कि क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अर्जी लगा सकता है। अब क्या है विवाह के तलाक के आधार, देखिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक और उसके आधार से संबंधित है। ठीक है, और आपसी सहमति से तलाक यानी 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से साथ ना रह रहे हों तो भी तलाक का आधार बन सकता है। ठीक है, यहाँ किसी के घर को तोड़ने की चेष्टा नहीं की जा रही है। ठीक है, पर ये जो आधार हैं वो रह सकते हैं। ठीक है ना, एक तो आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक और उसके आधार से संबंधित है। ठीक है, आगे पारस्परिक रूप से वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने के लिए सहमत हों, और अगर वो दोनों ही अपने वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करना चाहते हों तो भी तलाक दिया जा सकता है। आगे व्यभिचार 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा अगर उनके एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो भी तलाक दे सकते हो। क्रूरता मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्रूरता भी शामिल है। क्रूरता में ऐसा ही नहीं है कि शारीरिक रूप से अगर आप किसी के प्रति क्रूरता दिखा रहे हो और तो ही तलाक मिले, आपको मानसिक क्रूरता भी होता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है तो भी आप तलाक ले सकते हो। तो बिल्कुल याद रखना 1955 की धारा 13 तलाक का आधार देती है। आपसी सहमति से तलाक, पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक साथ में ना रहे हों, पारस्परिक रूप से वैवाहिक रिश्तों को समाप्त करना चाह रहे हों, व्यभिचार और क्रूरता जो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। आगे परित्याग। तो जैसे
पति या पत्नी में किसी एक द्वारा बिना किसी औचित्य के और उसकी सहमति के बिना दूसरे का स्थायी परित्याग करना, ठीक है, ये भी आधार है। जैसे धर्म परिवर्तन है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, जैसे किसी ने धर्म परिवर्तन को लेकर के इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद होता है तो भी तलाक का आधार बन सकता है। मानसिक रूप से अक्षम है, या तो चाहे पति हो या पत्नी हो। कुष्ठ रोग है, संक्रामक रोग है, और सांसारिक त्याग है, यानी कोई मोह माया से संन्यास लेकर के चला जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, ठीक। मृत्यु का अनुमान, जैसे किसी को मृत्यु का अनुमान हो जाता है या डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी 5 या 7 साल की बची हुई है, तो भी आप उसके आधार पर तलाक ले सकते हो। जैसे मृत्यु का अनुमान 5 या 7 साल तक जीवित होने की कोई खबर नहीं है, तो भी तलाक ले सकते हो। और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में विफलता, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में विफलता है तो भी आप तलाक ले सकते हो। यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत द्वारा पारित आदेश का पति पत्नी 1 वर्ष के भीतर पालन करने में विफल रहे, यानी वैवाहिक अधिकारों की जो बहाली करने के लिए बाद आपको अदालत द्वारा कुछ पारित आदेश किए गए हैं, इसके बाद भी पति पत्नी 1 वर्ष के भीतर उनका पालन करने में विफल होते हैं तो भी तलाक का आधार बन सकता है। अब ऐसे कौन से राइट्स हैं जो केवल से वुमेन्स को प्राप्त है, यानी पत्नी को प्राप्त है, उनकी बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के आधार पर वो अधिकार हैं जो केवल पत्नी के लिए तलाक के आधार बनेंगे। जैसे पति द्वारा दूसरा विवाह, उसके पति ने किसी और दूसरी के साथ विवाह कर लिया तो तलाक का आधार। पति द्वारा किया गया बलात्कार, ठीक, यानी उसके साथ जबरदस्ती करना या उसकी बिना सहमति के उस पर ऐसा कोई असामाजिक कार्य करना जो कि अनुचित है, तो वो भी उसके लिए आधार बन सकता है। भरण पोषण की डिक्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक पति पत्नी के बीच कोई सहवास, यानी कि ठीक बॉन्डिंग ना बने, 1 वर्ष तक उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध या संबंध स्थापित नहीं होते तो भी तलाक का कारण बन सकता है। यदि विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ है तो पत्नी विवाह से इनकार कर सकती है, और 15 वर्ष से पहले का अगर बाल विवाह हुआ है तो पत्नी क्या कर सकती है, विवाह से इनकार कर सकती है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कौन सा क्वेश्चन पढ़ सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार नहीं हो सकता, क्रूरता, सहमति से किया गया धर्म परिवर्तन, कुष्ठ रोग, सांसारिक त्याग। तो आपके कमेंट्स में आपके जवाब आ जाने चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए आपके कमेंट्स में जवाब देना है आपको, इनमें से कौन सा है जो सही आधार नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह तो था किसको लेकर के, तलाक को लेकर के, तलाक महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त थे और किन आधारों पर आप तलाक ले सकते हो, सरकार ने इसके, कोर्ट ने इसके लिए क्या फैसले किए हैं, उन सभी को लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम कल किसी नए बिंदु के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।